हाँ, वो वीडियो बीच में कट गया था। तो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ लिया। तो उसके बाद हमको पढ़ना था यूक्लिड्स एल्गोरिदम, मतलब यूक्लिड्स एल्गोरिदम फॉर एसीएफ। यूक्लिड ने एसीएफ निकालने का एक एल्गोरिदम दिया। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड आ गया कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम एक वेल डिफाइंड सीरीज होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि ये स्टेप, ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो एल्गोरिदम वर्ड आपको बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जैसे यूक्लिड्स एल्गोरिदम, तो यूक्लिड तो नाम है, यूक्लिड का एल्गोरिदम एसीएफ निकालने के लिए। तो अभी यहाँ पे एक तो वर्ड है कि सर एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम एक सीरीज होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स प्रोसीडर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब जो एल्गोरिदम हमारा होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक तरीका होता है। एल्गोरिदम क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोसीडर होता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज कह सकते हो। जब स्टेप स्टेप बनेगा तो एक सीरीज होता है। या सिंपली वर्ड में एल्गोरिदम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप तरीका। तो उसी के लिए यूक्लिड्स ने एक एल्गोरिदम बनाया, एक तरीका बनाया एचसीएफ फाइंड करने का। क्या फाइंड करने का, एचसीएफ फाइंड करने का। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो एक एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल नंबर 1। ये भी आप जानते हैं, थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल नंबर 1 मैं समझाऊंगा, ज़्यादा लिखूंगा कम, जगह कम है ना। तो एल्गोरिदम समझ गए, यूक्लिड्स एल्गोरिदम फॉर एसीएफ। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। अब स्टेप यही है कि एसीएफ फाइंड करना है 2 नंबर का यूक्लिड एल्गोरिदम मेथड से। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जिन 2 नंबर हैं उन 2 नंबरों में बड़ा कौन है, वही जो स्टेप्स हैं मैं उस स्टेप्स को बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल नंबर 1, आप लोग बुक लेके बैठेंगे कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द एसीएफ ऑफ। हमको एसीएफ फाइंड करना है किसका किसका, 4052 और 12,576। ठीक है, 12,576, इन दोनों का हमको एसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड एल्गोरिदम से। तो सबसे पहला इसमें स्टेप ये होता है कि हम ये पता लगाते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, इन दोनों में बड़ा कौन है, और जो बड़ा है उसमें छोटे वाले से हम क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में ये जो स्टेप है, तो पहला स्टेप यही है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो इन दोनों में बड़ा क्या है, ये है 12,576। इसमें डिवाइड करेंगे 4052 से। अब डिवाइड करने पे यहाँ पे 3 टाइम जाएगा, मैं डिवाइड कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे 3 टाइम जाएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा आपका, रिमाइंडर आएगा 420। क्या आएगा, 420। ठीक है, तो अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या लिख सकते हैं, देखो इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखा जा सकता है। अगर डिवाइड करने पे ये सब आया तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखा जा सकता है कि 12,576 इक्वल टू बी। बी की जगह पे ये है, ये ABQR। ये पहला स्टेप है, ध्यान से समझिए, A इक्वल टू BQ। तो B की जगह पे आपका है 4052, Q की जगह पे 3 प्लस R की जगह पे 420। पहला स्टेप ये हो गया। अब देखो अगर ये होता कि पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता तो जो ये हमारा B है या ये जो डिवाइडेंड है यही HCF हो जाता। लेकिन पहले स्टेप में रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हमारा ये कहता है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है अब इस रिमाइंडर से पहले वाले डिवीजर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये जो रिमाइंडर आया है इस रिमाइंडर से पहले वाले डिवीज़र में डिवाइड करेंगे।
मतलब इस रिमाइंडर से 420 से ये डिवीज़र है ना, ये ना डिवीज़र था पिछले वाले डिवाइड में, इसमें डिवाइड करेंगे। अगर पहले स्टेप में रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अब ये डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ आएगा और रिमाइंडर बचेगा आपका 272। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, 272। अब फिर इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा, किसी भी दो इंटीजर के लिए दो इंटीजर एग्जिस्ट करेगा तो वो वाला कि डिवाइडेंड बराबर डिवीज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर से फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 4052 इक्वल टू बी की जगह पे आपका 420 है और क्यू की जगह पे 9 और प्लस आर की जगह पे 272। अच्छा, अगर यहीं पे रिमाइंडर 0 आ जाता तो ये जो हमारा डिवीज़र है ये HCF हो जाता, इन दोनों नंबरों का HCF क्या हो जाता, ये हो जाता, ठीक है। तो अभी भी रिमाइंडर नहीं आया, तो फिर अगला स्टेप वही काम कि अब ये जो रिमाइंडर आया है इस रिमाइंडर से इसमें डिवाइड देंगे, ठीक है। 272 से 420 में डिवाइड देंगे। अब ये काम तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यही हमारा एक एल्गोरिदम है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना, और ये एल्गोरिदम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। वो कौन सा प्रॉब्लम है, 2 नंबर का HCF फाइंड करना, और इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का भी यूज हो रहा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से तो ये A बराबर BQ प्लस R लिखा है, ये A की जगह पे है, ये B की जगह पे है, ये Q की जगह पे है, ये R की जगह पे है, ये भी। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से जो स्टेप बन रहे हैं ये स्टेप ही क्या कहलाएंगे, एल्गोरिदम कहलाएंगे, जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और वो प्रॉब्लम हमारा ये होगा कि 2 नंबर का HCF फाइंड करना, ठीक है। तो अब हमने कहा है कि अब जो ये रिमाइंडर 272 था, अब 272 से इसके पीछे वाला जो हमारा डिवीज़र था उस डिवीज़र में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 420 में। तो अब डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 272 होगा और रिमाइंडर बचेगा 148। फिर इसको लिखेंगे 420 इक्वल टू बी की जगह पे 272 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 148। फिर वही काम, अब 148 से 272 में डिवाइड करेंगे, 148 से 272 में डिवाइड करेंगे। तो जब 148 से 272 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, ठीक है, 148 आएगा और रिमाइंडर 124 बचेगा। तो इसको लिखेंगे 272 इक्वल टू बी की जगह पे 148, आर की जगह पे क्यू की जगह पे 1 प्लस आर की जगह पे 124। फिर 124 से 148 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 124 से 148 में डिवाइड करेंगे। ये स्टेप है सब एकदम वही काम। 124 से 120 जो रिमाइंडर आया है इससे जो पुराना हमारा डिवीज़र था 148 में फिर 1 टाइम जाएगा 124 होगा, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 24 होगा। तो लिखेंगे 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया 24 आया, ठीक है, आया ना। अब 24 से 124 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 24 से 124 में डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा और ये 120 आएगा, रिमाइंडर 4 बचेगा। तो इसको लिखेंगे 124 इक्वल टू बी की जगह पे 24 इंटू 5 प्लस 4 और लास्ट में 4 से 24 में डिवाइड करेंगे ना, 4 से 24 में डिवाइड करेंगे। तो 4 से 24 में डिवाइड करेंगे तो अब रिमाइंडर आ गया 0। तो जो लास्ट डिवीज़र है वही क्या होगा हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू 6 प्लस 0। तो रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो जो लास्ट डिवीज़र है वो लास्ट डिवीज़र ही हमारा क्या कहलाता है HCF कहलाता है। क्या कहलाता है HCF। देयरफॉर यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इक्वल टू 4। ये हमारा
यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से 2 नंबर को एचसीएफ निकालने का तरीका। ठीक है ना, आप समझ गए। तो देखिए आज के लिए मैं बस यहीं पे रोकता हूँ। अब आपको बस मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, वो है एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आपको करके लाना है। क्या लाना है करके? एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आपको करके लाना है। 3 क्वेश्चन है उसमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से। यही यूक्लिड्स एल्गोरिदम फॉर एचसीएफ को, चाहे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम को। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है? वही है कि 2 नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाए। तो ऐसे आपको पहला एक्सरसाइज करना है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। एक इससे पहले वाला वीडियो था जो बीच में कट गया था, वो और ये दोनों आज मैं अपलोड कर दूंगा। एक बात ये है, ठीक है। और कल हम बताएंगे वही लेमा, कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा एक स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट है, जिसके हेल्प से किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। वैसा क्वेश्चन हमको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।